आपके सिनेरियो आपने देखा, बहुत ब्रूटल था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। और ना कोई कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी कुछ था इंतज़ाम, ना मैं साथ लेके आया था, क्योंकि मैं वहाँ पर लड़ने या कोई किसी के साथ बदमाशी करने में नहीं आया था। मैं वहाँ पर अपना, मेरी डेट थी, मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे यकीन था, यकीन है, मैं उसी के लिए आया था। मुझे आइडिया नहीं था कि हमारे जो एक कोर्ट का इन्वायरमेंट है या कोर्ट की जो चार दीवारी है उसके अंदर भी हम महफूज नहीं है, उसके अंदर भी कत्ल वगैरह हो सकती है। और ये सीधा कातिलाना हमला था एक बंदे के ऊपर या दो बंदों के ऊपर। नदीम मेरे साथ था, हम दोनों अकेले थे, हमारे साथ कोई नहीं था, नदीम और मैं था। तो उसके ऊपर कोई 45, 50, 60 वकील धावा बोल देंगे तो ना हमारे चार हाथ काम आ सकते हैं। फिर वहाँ पर यही था कि मेरे पास कोई पिस्टल राइफल होता तो फिर मैं बचाव कर सकता था। तशद्दुद किया उनका अपना था, बस हमने वीडियो बनानी है और वीडियो पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, लिख लो। अभी भी गालियां पड़ रही हैं, सॉरी कर, मैं तो नहीं बोला। अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा, नदीम ने हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को पूरा प्ले ग्राउंड बनाया हुआ था। वहाँ पर कोई एक पुलिस वाला नहीं था, एक सिक्योरिटी हल्कार नहीं था जो आगे यहाँ पे क्या बदतमीजी चल रही है। वो ऐसे ही था, अपने घर बुला के जो दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। 4 दरवाजे थे कोर्ट के जो उन्होंने बंद करवा दिए। ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो, जाहिर सी बात है दिल टूट जाता है, बंदा नाउमीद हो जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी आवाम आपके साथ खड़ी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सारी साथ है। और वो जो एक सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है सिंध वालों की मेहमान नवाजी ये नहीं है। मैं 3, 4, 5 बार मेहमान बना हूं उनका, साथ साथ नारे लगा रहे थे ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूँ। हमारी यूट्यूब फैमिली, कल रजबट पर जो कराची पर वकीलों की तरफ से हमला किया गया, उसके बाद रजबट का पहला इंटरव्यू आ गया जिसमें रजबट ने बताया कि हमला क्यों किया गया, उसकी क्या वजह बनी, रजबट कराची हाईकोर्ट किसके कहने पे गए थे, किसने बुलाया था, और रजबट के साथ गार्ड क्यों नहीं थे मौजूद, क्योंकि रजबट के साथ हर टाइम गार्ड मौजूद होते हैं। लेकिन उस टाइम अदालत में गार्ड रजबट के साथ क्यों नहीं थे मौजूद, क्यों नहीं रजबट को बचाया गया और सबने क्यों उसको मारा, इस हवाले से रजबट ने हर चीज़ बता दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। रजबट का कहना है कि मुझे मेरी सालगिरह वाले दिन मैं लाहौर में था, अपनी फैमिली के साथ सालगिरह सेलिब्रेट की, लेकिन मेरी अदालत में कल कराची में हाई कोर्ट में पेशी थी। मेरा यह था कि मैं अपनी पेशी करके मैं अपने घर वापस आऊँगा शाम टाइम, और फिर मैं अपनी जो सेलिब्रेशंस है और तरीके से मैं अपनी मैनेज करूँगा। रजबट का कहना है कि मैं ऐसे ही किया। मैं कराची सुबह 7 बजे पहुंचा, उसके बाद मैं अपने होटल में अपना चीज़ें रखी हैं और उसके बाद मैं अदालत में पहुंची। जब मैं अदालत में पहुंचा उन्होंने चारों तरफ से गेट बंद कर दिए और कहा कि सिर्फ रजब और उसका एक बंदा साथ आ सकता है। ऐसे ही हम लोगों ने कहा अदालत में तो इंसाफ होता है, उसमें क्या गार्ड की ज़रूरत। उस टाइम मेरे गार्ड बाहर खड़े थे और मैं अब नदीम के साथ अंदर गया अपनी पेशी के लिए, क्योंकि रजबट का कहना है कि मैं अगर मैं पाकिस्तान आया तो अपने मैं सिर्फ मामलात और केसों की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ और ही ठीक करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं कोई भी पेशी अपनी मिस नहीं करता। रजबट कहते हैं कि मैं आया हूँ अंदर, इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया। नदीम ने मुझे बचाने की कोशिश की तो नदीम को भी मारना शुरू कर दिया। रजबट का कहना है कि 45 से 50 वकील थे जिन्होंने मेरे पे हमला किया और मैं आज अफसोस कर रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी है और जिसने पाकिस्तान की अदालत में भी लोग महफूज नहीं, उधर भी हमले हो रहे हैं लोगों पे, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। सिर्फ वकीलों का ये कहना था हमसे माफ़ी मांगो, और अपनी वीडियोस बना बना के सबको कह रहे थे और बनाओ और लगाओ वीडियोस, और उस पर कह रहे थे लिखो कि सॉफ्टवेयर अपडेट हमने रजब का कर दिया। रजब भट्ट कहते हैं मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिस जो मर्जी लिखे, लेकिन आप लोगों से रजब फैमिली से यही रजब भट्ट ने रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों ने जस्टिस फॉर रजब भट्ट लाजमी लिखना है ताकि रजब भट्ट को इंसाफ मिल सके, क्योंकि आज एक बंदे के साथ किया इन्होंने कल दूसरे के साथ कर सकते हैं। और हुकूमत को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, वकीलों के हवाले से जो भी काम है वो लीगल तरीके से करें, और रजब भट्ट ने भी लीगल तरीके से अब इन पे एक्शन लेना है।